आयशा कहीं हॉस्पिटल के लिए निकल ना जाए। तुम जाके मालूम करो कब जाएगी। ठीक है मैडम। आयशा ही वो सीढ़ी है जो मुझे मैलिक तक ले जाएगी। आप उस तक जरूर पहुंचेंगी। मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। जाओ जाके अपना काम करो। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी गुंजा? पहले कम से कम गुड मॉर्निंग तो कह ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ले जाओ। गुड मॉर्निंग सलीम साहब। गुड मॉर्निंग गुंजा। ओहो, मुझे बहुत भूख लगी है। खुशबू से लग रहा है कि जबरदस्त नाश्ता है। अरे पता नहीं कैसा बना है। जाओ गुंजा जाओ, खड़ी ना रहो। गुड मॉर्निंग। दूसरों का इंतजार नहीं होता तुमसे? मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही थी। तुम कब बड़े होगे मेरे भाई? चाचू गुड मॉर्निंग। आनी गुड मॉर्निंग। हमारी शहजादी जाग गई। इधर आओ तुम, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ओह चाचू, आनी मुझे बचाए ना चाचू से। शहजादी, हेलो हेलो। ज़ैनब बात कर रही हो? जी आयशा खाला। मैलिक अब कैसी है, ठीक है? जी वो अब बिल्कुल ठीक है। कुछ टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर्स ने, वो लंच के बाद करेंगे। ओह अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हो गई। मुझे खुशी हो रही है बेटी। मैं भी बहुत खुश हूँ खाला। मैं आकर उसे हॉस्पिटल से ले जाऊंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ उनके साथ। मैं आना चाहती हूँ, आज का दिन अहम है। ठीक है आप आ जाइएगा। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, उसका ख्याल रखना। जी बिल्कुल ठीक है। अम्मी मुझे चीज मत दे। मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे चॉकलेट स्प्रेड चाहिए। पहले तुम अपना नाश्ता खत्म करोगी। मैं नहीं करूंगी। अच्छा चलो अपना मुंह खोलो। हाँ। बेटा खा लो ना। मैंने कह दिया मैं नहीं करूंगी नाश्ता। टूचे, बैठ जाओ यहाँ पर। केनान, बैठो। आरजू, टूचे को खाना खिलाओ। ये इसे खाए बगैर नहीं जाएगी। गुड मॉर्निंग। जी ठीक है। तुझे अगर खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? अगर आप ये खाओगी तो मैं आपको पार्क लेकर जाऊंगी। आज आयफर हमारे घर आ रही है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा मामा। आयफर का बेटा भी उसके साथ आ रहा है। अच्छा, क्या हो गया? उसका बेटा यूरोप से आया और हमें मिलने आ रहा है। और हाँ, वो तुम्हारा दोस्त भी तो है ना? मामा आज जब उसे लास्ट टाइम देखा था तो वो छोटा सा था। मैं नाश्ता कर चुका, मैं चलता हूँ। उसे मेरा भी सलाम कहना। मामा, आयफर बेटे के साथ आ रही है और तुम्हें घर पे मौजूद होना चाहिए। लंबी सांस लें
ठीक है, अब आप लेट सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, ये अब ठीक तो है ना? बिल्कुल। बहुत हिम्मत वाली औरत है, बीमारी से खूब लड़ रही है, पहले से काफी बेहतर है। बस इनका एक टेस्ट बाकी है, उसके बाद ये अपने घर जा सकती हैं। मगर एक बात का खास ख्याल रखना होगा आपको, इन्हें घर पर भी सिर्फ आराम करना है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपा जान, मुझे कुछ देर के लिए घर जाना है, अभी आपके कपड़े लेकर आने हैं। ज़ैनब, ये मत करो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। कुछ नहीं होगा आपा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी ना। ज़ैनब, तुम्हारे बाबा पहले ही गुस्से में हैं, तुम्हें परेशान करेंगे, मत जाओ। आपा, आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगी। आयशा, दोपहर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, दूसरे सब काम छोड़ दो, तुम सिर्फ उनके खाने का इंतजाम करो। वो बेगम हर साहिबा, काम बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ बटाने के लिए शरीफे है, और इसके अलावा अम्मी जान, आज आयशा को छुट्टी दे दें। वो क्यों? दरअसल मेरा ड्रेस सिल गया है, आयशा जाकर उसे ले आएगी। तो ठीक है, गोंजा मेहमानों को देख लेगी। गोंजा पहले मेरा वार्डरोब ठीक करेगी, उसके बाद मेहमानों को देख लेगी। कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। आयशा, तुम शरीफे और गोंजा को काम समझा दो, फिर चली जाना। और याद रखना, अगर किसी से भी कोई काम खराब हुआ ना, तो उसका हिसाब देना होगा। जी आलिया साहिबा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं अलिफ से मिल सकूंगी। शुक्र है अल्लाह। खामोशी से अपना काम करो और निकलो यहाँ से। दरवाजा तो खुला है। या अल्लाह, क्या घर का हाल बना रखा है। पता नहीं बाबा किन चक्रों में लगे हैं। तुम तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, मगर उन्होंने हमें खूब उल्लू बनाया। वो ऐसा करेंगे मुझे क्या पता था। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब ऐसा तो ना कहें, आपने देखा जब मैंने उसे मारा। हाँ, बड़ा तीर मार लिया तुमने उस आदमी को मारकर। खैर है, मगर अपना फोकस सब कर्जा उतारने पर रखो। ओह ज़ैनब साहिबा, कैसे याद आया फोन करना। घर का क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने। अच्छा तो फिर क्या हो गया? अगर सब कुछ बिखरा हुआ है तो ठीक कर लो, फोन करने की क्या जरूरत थी। उफ, चुप करो, पता नहीं किन चक्रों में लगे हो तुम दोनों। हम लोग जो कुछ भी करें तुम्हें इससे क्या। कहाँ हो तुम? बाबा तुम्हारे साथ है क्या? हाँ साथ हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? घर आ रहे हो तुम दोनों? ज़ैनब, सवाल पूछना बंद करो, हम कुछ दिन बाहर रहेंगे, ठीक है? ठीक है, जब आओ तो मुझे बता देना।
आयशा, जी आरजू मैडम बोले। मेरी टेलर के पास जाओ और मेरा ड्रेस ले आओ। आज के दिन? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जाना नहीं चाहती या फिर तुम्हें कोई और काम है? नहीं आरजू मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जाकर ले आऊंगी। अम्मी मैं अपने कमरे में हूँ। क्या बात है, आज ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? नहीं जा रहा, मैं अपने फॉर्म पर कुछ काम करना है। ग्रीन हाउस में? जी, और हसन भी आने वाला है। किस लिए? वो क्यों आ रहा है? वजह बताओगे मुझे? ये मुलाजमीन के मसाले हैं अम्मी, आपसे फिर मिलता हूँ। अगर कोई और काम नहीं तो मैं अपने कमरे में जाऊँ? ठीक है। दादी जान, वो लड़की गंदी है। अरे बेटा, बुरी बात है, सोच कर बोला करो। मुझे क्या, मुझे इसकी परवाह नहीं, बस इसे घर से निकाल दे। ठीक है बेटा, चिल्लाओ मत। तुम अपने रूम में जाओ, मैं देखती हूँ उसे। आयशा, इस लड़की को यहाँ क्यों लेके आई? इस घर में कोई एक मसला थोड़ी है, घर का सुकून गारत होके रह गया। मैडम, कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है आने से पहले दरवाजा लॉक किया करो। आयशा साहिबा के बारे में बताना था। कहीं वो चली तो नहीं गई? अभी तो नहीं गई। तो फिर मुझे डरा क्यों रही हो? मैडम आप बिल्कुल परेशान ना हो। जाकर खिड़की से देखो, कहीं वो निकल ना जाए। अभी डॉक्टर ने आपको देखा ना, अब आप दवाई खाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बात सुनो बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? आप जल्दी आ जाएंगी ना? हाँ जल्दी आ जाऊंगी। बात सुनो, हुस्नू बाहर पौधे लगा रहा है, तुम्हें उसके पास छोड़ जाऊंगी। मेरे आने तक तुम्हें उसके पास ही रहना है, ठीक है? चलो आओ बेटी, आ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, टेस्ट का रिजल्ट क्लियर आया है, मगर आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। आपको अपने खाने का ख्याल रखना होगा और चेकअप भी करवाने आएंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप बीमार होकर दोबारा कभी भी ना आए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, शुक्रिया। आपा जान, मैं आपके कपड़े लेकर आ गई, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। अच्छा ठीक है ज़ैनब। क्या हाल है हसन? आओ बैठ जाओ। जी जी, शुक्रिया सर। हसन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी मशवरा करना है। जी सर, पूछिए। हम सिस्मा बैरी वाले इलाके का क्या कर सकते हैं? कुछ है तुम्हारे जहन में? वो तो अरसे से खाली पड़ी है। यानी काश्तकारी मुश्किल हो जाएगी? जी हाँ सर, कोशिश करने से हो जाएगी। देखा था काफी सख्त जमीन थी। ऐसे ही है, आपके बाबा की वफात से पहले वो आबाद थी, मगर हमें जाकर देखना चाहिए। चलो फिर चलते हैं वहां। ठीक है सर। ओहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। तो मैं क्या करूँ मामा? अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, बाल बनाओ, ऐसे तो ना बैठी रहो तुम। मम्मा बाहर जाना है मुझे। सुबह मैंने तुम्हें कहा भी था मेहमान आ रहे हैं, सुना नहीं था क्या तुमने? मैं घर बैठे बैठे थक गई हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ। क्या वाकई? सारा दिन बैठी रहती हो, कहीं जाती भी नहीं, और अब जब मेहमान आ रहे हैं तो तुम्हें बाहर जाने की लगी है। तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी। उफ मम्मा, तुम आइफर की बेटी की वजह से बाहर जाने का कह रही हो। चलो जल्दी करो, जाओ अपने कमरे में, जाके अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, बस घर में ही रहना। आयशा, क्या तुम जा रही हो?
जी आलिया साहिबा। देर मत करना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी बोलिए, क्या बातें करनी है? उस लड़की के बारे में। वो सारा वक्त टूचे से लड़ती रहती है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद इस घर में रहे। सुन लिया तुमने? बेहतर है बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें, मैं चलती हूँ। मैडम जल्दी कीजिए, आयशा साहिबा निकल गई। जल्दी से कार की चाबी दो मुझे। क्या हुआ बेटी, कहाँ जा रही हो? मैं बस जरा मार्केट तक जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। तो फिर आयशा को किस लिए? अच्छा मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? तुम क्यों आई हो? आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं भी जाऊंगी आपके साथ। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? तुम बस अपना काम करो। अच्छा, अब हम इस पौधे को यहाँ से निकालेंगे और इसे ऐसे यहाँ लगा देंगे ताकि ये खराब ना हो। क्या ये इसका नया घर है? हाँ, ऐसा ही है। क्या इससे अपना पुराना घर याद नहीं आएगा? हाँ हाँ, इसको पुराना घर तो अपना याद आएगा बेटा, लेकिन ये इसमें ज्यादा आराम से रहेगा। अब ये पौधा इसी में बड़ा होकर इसी में फूल लगाएगा। मुझे वहाँ से गमला ला कर दो, मैं तुम्हें उसमें पौधा लगा कर देता हूँ। हाँ, लाओ मुझे दो। देखो इसमें ये कैसी लगेगा। ये लो, ये तुम्हारा हुआ। अब तुम इसका ख्याल रखोगी। वो बेचारी आयशा मुझसे छुपाएगी, मुझसे होशियारी करने की कोशिश की। मैंने इस खानदान का हिस्सा बनने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, इसे जरा भी अंदाजा नहीं। सुने बाबा, आपको गुस्सा आ रहा है ना? हमारे पास कर्ज अदा करने के पैसे नहीं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कैसे बदमाश थे वो, अब हमें एहतियात करनी होगी। वैसे कर्जे के लिए कितनी रकम देनी होगी? आधी दे देंगे। थक गया, बस चलो जाकर उनको रकम देते हैं। मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, थक गया हूँ मैं, मुसीबत गले पड़ गई। बाबा, अगर हम उन लोगों को सारा लोन अदा कर दे तो फिर वो और तो नहीं मांगेंगे। चलो बेवकूफी की बातें मत करो। हाँ। कैसे हो सलीम? ठीक हूँ। यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? जैनब का वेट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मिली कहीं वो? आज उसे नहीं देखा, लगता है वो नहीं आई। चलो मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ तुम्हारे साथ। ये रही बेचारी, समझ रही थी मुझे धोखा दे के निकल जाएगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। प्लीज जरा गाड़ी तेज चलाएं।
ज़ैनब, अब मैं एलिफ से मिल सकती हूँ, उसे गले लगा सकती हूँ। देखिएगा आप, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपा जान। ऐसे ही होगा ज़ैनब, इंशाल्लाह। आयशा आपा एलिफ को अपने साथ ला रही है ना? क्या हुआ, कोई बात है क्या? ज़ैनब, एलिफ यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? ज़ैनब, तुम्हारे बाबा। मेरे बाबा? बाबा को जुवारियों का ज़ैनब कर्जा उतारना है। कर्जा उतारने के लिए क्या उन्हें एलिफ चाहिए। आपा, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ऐसा कर सकते हैं। हद होती है। बैठो। ज़ैनब, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें सच बताया है मैंने। एलिफ अब महफूज है, वो आयशा आपा के पास है। इसीलिए वो दोनों एलिफ के पीछे लगे हैं ना? हाँ। तो बाबा की वजह से उसे वहां रखा है। ठीक है, जब तक नया घर नहीं मिल जाता अभी हम उसे वहीं रहने देते हैं, वो वहां पे महफूज है। मिट्टी बुरी नहीं है, क्या सोचते हो? ये जमीन बहुत जरखेज है सर। क्या काश्त कर सकते हैं? टमाटर काश्त करने में तो देर हो गई। ठीक कहते हो। सब्जी उगाना भी फायदेमंद नहीं। चावल के मुतालिक क्या ख्याल है? देखो जमीन काफी हमवार है। ठीक कहते हैं सर, इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। अच्छा ठीक है, फिर हम यहाँ पर चावल बोएंगे। हल चलाना शुरू करो। हमने ये जमीन एक अरसे से इस्तेमाल ही नहीं की है। बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, इतनी जल्दी क्या हो गई सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको घर नहीं ले जा सकती आपा? फिर कहाँ जाएंगे हम? अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब आप बाबा के साथ नहीं रह सकती। इतने दिन बाद तो आप ठीक हुई हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आपा, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगी। अच्छा, तो तुम पेपर ना दे सके, अब क्या करोगे? हाँ, नहीं दे सका। तुम अभी जाकर अपने एग्जामिनर से बात करो, वो तुम्हें डेट दे देंगे। प्रोफेसर से बात करूं? तुम मजाक कर रही हो क्या? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकती हूँ। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वैसे नहीं मानेंगे, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरे साल भी फेल होना अच्छी बात नहीं है। फाइनल ईयर है, मेहनत तो करनी होगी। हाँ, अगर चाहो तो फाइनल के लिए कंबाइंड स्टडीज कर सकते हैं। हो सकता है, मगर इसके लिए मेरे पास नोट्स होना जरूरी है। कंप्लीट और डिटेल नोट्स की जरूरत होगी। अरे कसम से मैं अपने नोट्स तुम्हें दे देती, मगर लेक्चर के दौरान मैं नोट्स लिखती ही नहीं। ज़ैनब नोट्स दे देगी गालिबन। हाँ, ज़ैनब अपने लिए इस्तेमाल करेगी, तुम्हें कैसे देगी? अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ। मैं कंप्यूटर रूम में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। गुड बाय। हेलो फरीदे, ज़ैनब बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपा भी ठीक है? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, हमें फ़िलहाल रहने के लिए जगह की ज़रूरत है। तुम्हारे पास फ्लैट है ना जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करती? ठीक है, मैं समझती हूँ, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ज़ैनब, पैसों के बगैर जगह नहीं मिल सकती। चलो घर ही चलते हैं। वहां जाके बाबा से कैसे निपटेंगी? तुम मजदूरों से बात कर लो और काम जल्द शुरू कराओ। कल से ही शुरू करवाता हूँ सर। बहुत खूब, इस तरह से काश्त जल्द शुरू हो जाएगी। ये अच्छा ख्याल है सर, जमीन काफी अरसे से खाली पड़ी थी। अच्छा, तो फिर अब ये जमीन हमारे काम आएगी और इससे काफी मुनाफा हासिल होगा। अगले 2 साल तक ये जमीन तुम्हारी है। मेरी सर?
देखो तुम जाफर और अहमद यहाँ मिलकर काम करोगे, सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। मगर कैसे सर? आप हमेशा अच्छी तनख्वाह देते हैं और हमें अपने काम का अच्छा मुआवजा मिलता है। ठीक है, तो अब और ज्यादा मिलेगा। रहने दें सर। बच्चे बड़े होने से खर्च बढ़ जाते हैं, उनकी तालीम, शादी और दीगर चीजें। मैं चाहता हूँ तुम अपने मामलात में खुद कफील हो जाओ हसन। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जाफर और अहमद तो हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये हमारे बीच है। जब तक फसल नहीं होती एक लफ्ज भी मत कहना। ठीक है सर। अगर तवक्को के मुताबिक पैदावार हो जाती है तो फिर वक्त देखकर हम बता देंगे उन्हें। ओह, आखिर तुम तशरीफ ले ही आए। बस यही, इतने पैसों का बंदोबस्त हो सका। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बकाया पैसे कहाँ हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे पास यही पैसे हैं सिर्फ। वाह वाह वाह, अपने बेटे को देखो। क्या तुमने इसे अपना ब्रोकर बना रखा है फैसल? ऐसा कुछ नहीं है इदरीस भाई, बच्चा है, गर्म खून है इसका, थोड़ा जज्बाती हो गया बस। चुप रहो। अगर हम जज्बाती हो गए तो तुम्हारा क्या बनेगा? एक तो पेमेंट कम लाए हो, ऊपर से लेट हो। इदरीस भाई, कुछ दिनों की मोहलत मुझे और दे दीजिए, बाकी एक हफ्ते में लौटा दूंगा। अब कोई मोहलत नहीं मिल सकती, बात तय हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम इस लड़की को यहाँ लाना होगा, समझ गए तुम? वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी जान। पापा, कौन सी लड़की? पापा ये क्या कह रहे हैं? चुप जाओ। हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जब तक हमें कोई मकान नहीं मिल जाता। नहीं, ठीक है, मैं समझ गई सब कुछ। ओके, फिर मिलते हैं। ज़ैनब, चलो घर चलते हैं अब। फिर तो हमें बाबा के आने से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। फैसल और मुराद बाहर हैं। अभी हम घर जाएंगे, आप देखना पूरे घर की चीजें बिखरी हुई हैं। बाबा और मुराद दोनों घर पर नहीं थे, कोई नई मुसीबत खड़ी करने पे लगे होंगे। मैं जानती हूँ उन्हें, कुछ भी कर सकते हैं वो। फैसल, पहले उसने खुद को तबाह किया, अब मुराद को भी साथ मिला लिया। आओ चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ज़ैनब सुनो, आयशा आपा को फोन करो, उन्हें कहो कि ना आए। ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो आयशा खाला, हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। ठीक है ज़ैनब, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगी, रास्ते में हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है। सुनो, गाड़ी मोड़ लो, अब हमें कहीं और जाना है। ये क्या कर रही है? एक हफ्ते से तुम्हारे पीछे लगे हैं और वक्त नहीं है। वो आप मेरी बात तो सुने इदरीस भाई, हम यहाँ किसी बुरी नीयत से तो नहीं आए हैं भाई। हम गायब भी तो हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। हम ऐसे लोग नहीं हैं। आपका उधार चुकाना है हमने। क्यों मेरे बेटे? भाई, वो बच्ची पहले ही जा चुकी है, ये पैसे रख लेते हैं और इन्हें एक हफ्ते का वक्त दे देते हैं। सुना इन्होंने क्या कहा? जो ठीक है, तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देता हूँ, बाकी पैसा एक हफ्ते में लाओगे। जितनी जल्दी लाओगे उतना अच्छा होगा, समझ गए? आप घबराए नहीं भाई, हम ले आएंगे। चलो निकलो यहाँ से। कैसे लोग हैं? कितनी प्यारी पत्तियां हैं। तुमने पानी पिया? प्यास तो नहीं लगी? हुस्नू भाई बात सुने, आलिया साहिबा बुला रही हैं आपको। हाँ, बस आ रहा हूँ। बेटा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। मुझे
बहुत भूख लगी है। हुस्नू अंकल, तुम्हें यहाँ छोड़ रही हूँ, ठीक है ना? ये क्या कर दिया है तुमने? तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या मुसीबत है? हमेशा काम खराब करने क्यों आती हो तुम? ये मैंने नहीं किया। अब तुम्हारी सजा ये है कि ये सब तुम्हें साफ करना होगा, समझी मेरी बात? अगर यहाँ की सफाई नहीं हुई तो पूरी रात तुम्हें अंधेरे में बाहर खड़ा रखूंगी, समझी? जल्दी से ये जगह साफ करो। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से ये सब साफ करो। मैं वापस आऊं तो ये जगह साफ होनी चाहिए, समझ गई ना तुम? ये क्या हो गया है? ये शीशी टूट गई थी। एलिफ ने जिद की कि ये खुद साफ करेगी। तुम छोड़ दो, मैं साफ कर लूंगी। यहाँ हो मेरी बच्ची, उठो यहाँ से। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरी बच्ची, ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम छोड़ दो, ये सब काम हम खुद कर लेंगे। तुम जाओ, ये बहुत हसास बच्ची है। शरीफ आपा, आपका केक। तौबा, मेरी तौबा। शरीफे, आ रही हूँ, आ रही हूँ। गोंजा, ये सारा फर्श साफ कर देना। हाँ, फालतू नजर आती हूँ ना, और तो कोई काम है नहीं मुझे। तुम मुझे खड़ी खड़ी क्या घूर रही हो? आंखें नीचे करो अपनी। अब खड़ी क्या हो? जल्दी से साफ करो इसे। शाबाश, जल्दी साफ करो। पता तो चलेगा, देखना जब आलिया साहिबा के सामने जवाब देना होगा। मुसीबत बन गई है। आराम से अंदर आए। ये घर की क्या हालत है? ये उन्हीं दोनों के काम है। अंदर चलिए। ये पहन ले। आराम से आ जाए। अंदर चले आपा। पलक झपकती औरत कहाँ गायब हो गई? कहाँ चली गई? कहाँ? ज़ैनब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगी। आप बहुत थक गई है ना? तुम्हें भी आराम करना चाहिए, बहुत थक गई होगी। मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। भाई, यहाँ कोने पे रोक दो गाड़ी। यहाँ ठीक है। शुक्रिया भाई। शुक्रिया।
औरत कहाँ गायब हो गई? मैंने उसे कैसे खो दिया? आइए खाला। शुक्रिया बेटी। और एक बात सुनो, अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा खाना बंद करवा दूंगी और सारी रात तुम्हें बाहर खड़े रहना पड़ेगा, समझी? अच्छी तरह समझ गई ना मेरी बात? क्या कहा मैंने? मैं समझ गई। क्या समझ गई? हाँ, क्या कहोगी उनसे? अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। जी कुछ नहीं बताऊंगी, सच्ची। किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी मैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है तुम ठीक हो गई। आयशा आराम से मेलिक, उठने की जरूरत नहीं, लेटी रहो। ज़ैनब बहुत अच्छी है। आयशा खाला, एलिफ कैसी है? मतलब बाबा को पता तो नहीं चला ना वो कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो महफूज जगह पर है। वो मेरे पास कब आएगी? जब तुम इस सूरत हाल से निकल जाओगी उस वक्त मेलिक। मैं उसे अभी नहीं ला सकती, तुम ही बताओ। खाला जान, मैं इन सबको यहाँ से ले जाऊंगी, एलिफ को, आपा को। मेरा यकीन करें आयशा खाला। ये कैसे होगा ज़ैनब, कैसे? ऐसा होगा, बस तुम मजबूत और सेहतमंद हो जाओ, ठीक है? वो दरअसल मुझे कॉलेज जाना है, एग्जाम हो रहे हैं। आपा जान, देखें, कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, फिर हर चीज ठीक हो जाएगी। बस थोड़े दिनों की बात है। तुम जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो ज़ैनब। वो मैं कर रही हूँ आपा। मेलिक, अब बताओ कैसी हो? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं अब ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर ने मेडिसिन और चेकअप करवाते रहने का कहा है। ये बात छोड़ें आपा, ये बताएं कि एलिफ कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फिक्र ना करो। वो परेशान तो नहीं रहती? उस छोटी बच्ची को क्या परेशानी हो सकती है? वो वहाँ लॉन में खेलती है, वो खाना भी ठीक तरह खाती है, उसका वजन भी बढ़ रहा है, वो खुश है वहाँ बिल्कुल। और क्या बताऊँ, अभी खेल रही थी वो। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो मैं उसे जरूर तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आऊंगी, फिर तुम उससे मिल लेना। क्या वो मेरे बारे में आपसे पूछती है? वो पूछती है, लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं होता। बस यही कहती हूँ कि जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। मुझे उसकी बहुत याद आती है, पता नहीं कब देखूंगी उसे। मेलिक प्लीज खुद को हल्कान मत करो, तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हारी तबीयत कहीं फिर बिगड़ ना जाए। तुम्हारी बेटी ठीक है, उसकी फिक्र ना करो तुम। मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ, तुम आराम करो।
कर रही हो? यहाँ से उठ जाओ, तुम जिस जगह रहती हो वहाँ चली जाओ। रुक जाओ, भागो मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चालाकी वो भी मुझसे। जमीन निकल गई या आसमान खा गया तुम्हें? नॉनसेंस। हाय मेलिक, क्या किस्मत पाई है तुमने भी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुकीज तैयार हो गई क्या? जी आलिया बेगम तैयार हो चुकी हैं। अभी लेकर आती हूँ मैं। अच्छा जल्दी से ले आओ, मेहमान आते ही होंगे। जी। बेटी, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आज मेहमान आने वाले हैं? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? आपने कहा था तैयार हो जाओ, तो हो गई मैं तैयार। अच्छा तो ये तुम्हारी पसंद है? क्यों, अच्छे नहीं लग रहे? जल्दी से जाओ, कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आओ जो जरा डिसेंट भी हो। क्या हर्ज है इसमें? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा वो तुम मिल गई। वो किस लिए? असल में मुझे तुमसे कुछ पूछना था ज़ैनब। तो पूछ लो, मैं जल्दी में हूँ इस वक्त। मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। तुम उनका क्या करोगे? खाऊंगा मैं, पढ़ूंगा उनसे, किसी को भी नहीं दूंगा मैं। मेरा वादा है तुमसे। नोट्स घर पर है, कल लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बात मेहमान आ गए हैं आलिया साहिबा। खुश आमदीद आइफर, कैसी हो? बिल्कुल ठीक मेरी जान। आओ यहाँ बैठो। शुक्रिया। तुम्हारा बेटा नहीं आया? हाय आलिया जान, वो तो आना चाहता था और तुमसे मिलना भी चाहता था, मगर अचानक उसे कोई जरूरी काम पड़ गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हो जाएगी उससे। इंशाल्लाह। खुश आमदीद। हमेशा खुश रहो। माशाल्लाह, एपिक बेटी तो बड़ी होकर और भी हसीन हो गई। अल्लाह नजरे बद से बचाए। हाँ तो आइफर, कैसी हो? और तुम्हारा बेटा कैसा है? इधर आओ, भागो मत, रुक जाओ। मम्मा आप लोग बातें करिए, मैं एलिफ और टूचे को देख कर आती हूँ। ये एलिफ कौन है? अरे बाबा, आपने देखा वहाँ क्या हुआ? जैसे रियल फिल्मों में होता है। हाँ, लगता है बेटा तुम्हारा दिमाग चल गया है। वो आदमी हमें गोली भी मार सकता था। मगर बाबा, मैंने आपको बचाया। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सुने बाबा। अब क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग वहाँ बच्चों की बात कर रहे थे, किसी लड़की की बात। आखिर मामला क्या है बताएं? अपने काम से काम रखो। नाक में दम करके रख दिया तुमने मेरे। तुम्हारे दोस्त नहीं है, जाओ ना उनके पास। बाबा, आइए आरजू मैडम,
आपको यकीन नहीं आएगा, जो कुछ भी हुआ, आलिया साहिबा की मेहमान तो आ गई, लेकिन उनका बेटा नहीं आया। आलिया साहिबा का तो जैसे रंग ही उड़ गया। एक और बात मैडम, वो एलिफ गोंजा, तुम्हें कोई काम नहीं? मुझे अकेला छोड़ दो। आयशा, तुम इतनी देर में वापस आ रही हो? आरजू मैडम, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए देर हो गई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ। आ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। मलिक साहिबा अपने घर वापस आ गई। ये क्या है, घर को भी आते ही अस्पताल बना दिया। क्या अपने शौहर का इस्तकबाल भी नहीं करोगी? इधर सुनो, तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझसे भाग कर कहाँ जाओगी? तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। एलिफ कहाँ है? मुझे छोड़ो। नहीं, बक बंद करो। तुम क्या समझती हो? सिर्फ बेवकूफ बना लोगी। मेरे मामला में दखल देने वाली कौन होती हो तुम? हॉस्पिटल में तुम साजिश कर रही थी मेरे खिलाफ। भूल है तुम्हारी। तुम एलिफ को मुझसे छुपा लोगी, ये गलतफहमी है तुम्हारी। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो मैं कैसा आदमी हूँ, और तुम्हारा तो वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। एलिफ कहाँ है बताओ? तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी। मेरी बात नहीं मान रही हो, कत्ल कर दूंगा मैं, कत्ल कर दूंगा तुम्हें। मर भी जाऊंगी तो नहीं बताऊंगी। तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। तेरी हिम्मत मेरे सामने जुबान चलाती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो जान से मार दूंगा। बोल, बात मानेगी ना मेरी? बोल बोल बोल। दूर हटे बाबा। क्या कर रहे हैं आप? हाथ नहीं लगाइएगा मेरी आपा को। बेटी, मैं तुम्हारी खुशबू को याद करती हूँ। मम्मी जान, अब कहाँ है? आप कब आएंगी? क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर मेरी जान क्यों ऐसे रो रही हो? अम्मी के पास चलते हैं आयशा खाला। ये पौधा तुम लाई हो यहाँ पर? ये तो बहुत ही अच्छा है। अम्मी के लिए लगाया है, अम्मी के पास ले जाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर लेके जाएंगे। कब जाएंगे? बहुत जल्द जाएंगे उनसे मिलने के लिए हम। माय स्वीटहार्ट, सब्र से काम लो, ले जाऊंगी मैं तुम्हें। हम फिर से साथ रहेंगे। सब्र करो एलिफ, थोड़ा सा और सब्र।